होटल, वो उन सोशल मीडिया की खबरों पे सवाल लगा रही थी। तो उस पर लेकिन इससे क्या हुआ, आमजन में बड़ा भ्रम फैल गया कि क्या है भाई, क्या भाजपा के डिप्टी सीएम इन्वॉल्व है नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल बयान आ नहीं रहा है। देखिए, इसमें बीजेपी का कोई नेता नहीं है, न किसी का कोई लेना देना है, और केवल चरित्र हनन का जो काम किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि ये हल्की राजनीति है। इस स्तर तक किसी को उतरना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। और इस प्रकार का कोई चर्चा फैलाना, भ्रम पैदा करना, छवि खराब करना, मैं सोचता हूँ कि राजनेताओं को इससे बचना चाहिए। जहाँ तक ये जो मैंने भी पढ़ा अखबार में कि ये पता नहीं किसके लिए लिखा, क्या लिखा, लेकिन लोगों ने इधर उधर घुमाने की कोशिश की, किसी की छवि खराब करने का कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसके पास काम नहीं होता है ना, जो क्या करें, किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए कुछ भी आसमान में छोड़ दिया शब्द, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, महिला राजनेता है उसका भी, कि उसको भी इतने नीचे स्तर तक नहीं उतरना चाहिए। गैरवा को लेकर कांग्रेस के लगातार ट्वीट आ रहे हैं, आज वो पीसी भी कर रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बात कर लूँ कि वो बच्चे को लेकर के जो था वो मामला हमने ख़त्म कर दिया। हमने पूछा कि न तो उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी, न उनकी गाड़ी थी, किसी दोस्त की गाड़ी थी जिसमें वो बच्चा बैठ गया। और जब हमको ये पता चला तो फिर हमने उस मामले को, यहीं मेरी बात हुई थी प्रेमचंद जी से, और उसी को हमने ड्रॉप कर दिया, इसलिए वो कोई प्रकरण लंबा है भी नहीं। तो अब मैं सोचता हूँ कि इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत है नहीं, मामला समाप्त होगा। कानून का काम करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी बड़े व्यक्ति का बेटा हो या छोटे नागरिक का बेटा हो, सब समान है, कानून की नज़रों में सब समान है। और चालान काटा, ये मैं सोचता हूँ उस पुलिस अधिकारी को भी धन्यवाद देना, उस आरटीओ वाले अधिकारी को भी धन्यवाद ही देना चाहिए कि उसने समकक्ष व्यवहार किया सबके साथ, चाहे मंत्री का बेटा हो या मेरा बेटा हो, कोई भी हो। निरंतर रूप से टारगेट किया जाता है। पहले हमने देखा कि मदन दिलावर को टारगेट किया गया, अब एक और पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? कांग्रेस निरंतर ट्वीट भी कर रही है। ये आपने एकदम सही सवाल किया है। वास्तव में कांग्रेस दलितों के खिलाफ है, वो किसी भी दलित नेता को पनपने नहीं देना चाहती है, इसीलिए मदन दिलावर पर टारगेट किया। मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को इतनी हल्के राजनीति नहीं करना चाहिए। दलित भी हमारे समाज का अंग है, हमारे महत्वपूर्ण अंग है, उसको भी हमारे समकक्ष रहने का, चलने का, व्यवहार करने का, विकास करने का अधिकार है, राजनीति करने का उनको अधिकार है। उनकी छवि को धूमिल करने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं ना, ये ठीक बात नहीं है। अभी देखिए ना, राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कह दिया कि हम आरक्षण को, यदि हम सत्ता में आते तो आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब वो इस प्रकार की बात कह दे और फिर भी राजनीति करे, दलित भी उनको माफ़ नहीं करेगा।